नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न बीएड के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो हमने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कंसाइज किया है जो प्रश्न बीएड के एंट्रेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग इन विकल्पों को रीड करिए और आंसर करिएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी विकल्प चुना है, बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट होगा। भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग फटाफट आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। इरेटोस्थनीज, ध्यान रखिएगा, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। कार्ल रिटर को, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग फटाफट आंसर करें। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? बताएं, फटाफट आप लोग आंसर करें। एच बैरोज, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एच बैरोज। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग फटाफट आंसर करें, राइट आंसर दें फटाफट। ध्यान रखिएगा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है पेशेल को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन ए विकल्प चुना है, बिल्कुल आप करेक्ट हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग इन विकल्पों को रीड करिए और फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। चलिए, वारेनियस ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग फटाफट आंसर करें, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें। चलिए, कोपरनिकस, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, कोपरनिकस। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग फटाफट इनको रीड करिए और जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने ग्रह हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए भाई, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग फटाफट आंसर करें। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, कांट ने कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? चलिए भाई बताइए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? और नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कौन कौन से ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 ग्रह हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग फटाफट आंसर करें। चलिए भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपग्रह, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? 12 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। कैपलर ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें।
21 जून वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, 21 जून को ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सौर मंडल की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। सौर मंडल की खोज किसने की? चलिए बताइए। कॉपरनिकस वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताएं फटाफट। चलिए, सूर्य को, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य को। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, 16 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दें। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, चलिए भाई, प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? 17 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करें। आर्कटिक महासागर को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग फटाफट आंसर करें। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, चलिए बताइए। गोबी मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर करिएगा। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? चलिए बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। ध्यान रखिएगा, चिली में, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीफ का निर्माण किससे होता है? सीफ का निर्माण किससे होता है? 20वें नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करें। सीफ का निर्माण किससे होता है? पवन से, बिल्कुल ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। पवन से सीप का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रमलिन क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग इन विकल्पों को रीड करिए और जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा, ड्रमलिन जो है एक अंडाकार पर्वत है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? 22 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करिए। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आइए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए भाई बताइए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? 23 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। आर्कटिक महासागर वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? 24 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए चलिएगा। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है आपका अटाकामा मरुस्थल है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? 25 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दें। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? चलिए, यूरोप, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? 26 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करें। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका में। आइए चलिए, मरुद्वीप किससे संबंधित है बताइएगा। 28 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करें। मरुद्वीप किससे संबंधित है? आंसर करें आप लोग। रेगिस्तान से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आइए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, 29 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही होंगे। सहारा मरुस्थल
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, चलिए भाई बताइए। थार मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, थार का मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बताएं, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 31 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। साथियों, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यूरोप महाद्वीप को, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें फटाफट। चलिए, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 32 नंबर के क्वेश्चन का देखिएगा, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? चारों विकल्पों को रीड करिए और जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। 34 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। ऑस्ट्रेलिया वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे भाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? बताइएगा, प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, रीड करिए और फटाफट आंसर करिए 35 नंबर के क्वेश्चन का, बताएं। चलिए भाई, प्रतिचक्रवात की आकृति जो है सामान्यतः गोलाकार होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। लोयस का पठार है? बताइएगा, 36 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। लोयस का पठार है, बताएं। पवनकृत लोयस पठार, ध्यान रखिएगा, पवनकृत लोयस पठार यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? बताएं, फटाफट आंसर करिएगा 37 नंबर के क्वेश्चन का। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 37 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा, 90% हिस्सा जो है मैदानों में निवास करता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, बताइएगा कहां पर है? आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। 38 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। 38 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। दक्षिण अफ्रीका में। आइए, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? आइए बताइएगा। 39 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? 39 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। चलिए, कंबोडिया देश में जो है लोयस के पठार नहीं पाए जाते हैं, लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं कंबोडिया में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? बताइएगा। 40 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 40 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दें। 33% भाग पर, ध्यान रखिएगा, 33% भाग पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।